यस। गुड मॉर्निंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल ऑफ यू। सो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि ये 5 स्टॉक है मैंने चूज किया है, वो ब्रेकआउट पॉइंट में है। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये 5 स्टॉक को मैंने कैसे चुना था, और ये नियर टर्म में, नियर फ्यूचर टर्म में कैसे वो ब्रेकआउट देकर ऊपर जाने वाला है, पॉसिबिलिटी है। तो आप पहले मैं शुरू करता हूँ। और ये वाला देखिए, फर्स्ट इंडिजिन शेयर। ये फर्स्ट लिस्टिंग हुआ था 30 मई 2024 में, मतलब रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था। तो आप इसका पैटर्न देखेंगे, नॉर्मली मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि इसका पैटर्न जब देखेंगे, इसका पैटर्न बता रहा है, इसका पैटर्न बता रहा है कि ये ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा ऊपर। तब देखिए, ये फास्ट तो अब डे चार्ट में, डेली चार्ट में हम देख रहे हैं। डेली चार्ट में अभी क्या है कि ये रिसेंटली अभी ब्रेकआउट दिया है। रिसेंटली ब्रेकआउट कब दिया है? ये 6 सितंबर को, मतलब यस्टरडे वाला जो कल की ट्रेडिंग था, कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये कब का ब्रेकआउट दिया है? ये 13 तारीख की, जो 13 मई को जो लिस्टिंग हुआ था उसका ब्रेकआउट दिया है। मतलब जबरदस्ती ब्रेकआउट दिया है। इतने बाद मई से लेकर सितंबर, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 महीने के बाद ये वो ब्रेकआउट दिया है। तो इसका मतलब यहाँ से तगड़ा वॉल्यूम भी देखिए, यहाँ वॉल्यूम देखिए, डे वॉल्यूम कितना ऊपर आया है। डे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ ब्रेकआउट भी दिया है डेली चार्ट में। और देखेंगे हम वीकली चार्ट में, देखेंगे वीकली चार्ट में क्या हुआ है। वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट दिया है, रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। और मंथली चार्ट भी देखेंगे, मंथली चार्ट में क्या है कि मंथली चार्ट में भी एकदम कंटिन्यूसली ब्रेकआउट दिया है। हायर हाई, हायर, फर्स्ट टाइम ये हायर हाई कर रहा है। ये हायर लो अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। तो इसका मतलब इसमें, इस स्टॉक में इन्वेस्टर की इंटरेस्ट ज्यादा है। अब इसका जो कंसोलिडेशन हो रहा था मई से लेकर सितंबर तक, ये कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है अभी। तो आप तो मेरे हिसाब से, आप तो फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस ले सकते हो, मैं तो बस ये लर्निंग पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो फिर आपको अच्छे तरीके से आप ये कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये मेरा लर्निंग पर्पज की व्यू में कर रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये इस स्टॉक में नॉर्मली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट पोजीशन में आया है और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मंथली भी दिखा रहा है, डेली में दिखा रहा है, वीकली भी दिखा रहा है। सो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट करके आप होल्ड कर सकते हो। नॉर्मली आप चाहोगे तो, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 साल तक आपको रखना चाहिए स्टॉक में, आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और सेकंड हम देखेंगे जोमाटो। जोमाटो जो अभी भी, ये हमारी लाइमलाइट में अभी भी है। जोमाटो देखो, यहाँ पहले ये ब्रेकआउट कब दिया था, ये देखो, मैं बताता हूँ। ये ब्रेकआउट मंथली में लगाता हूँ, मंथली इसका जब था कितना था, 169 जब था, 169 जब वो ये ब्रेकआउट दिया था, देखो 169 को ब्रेकआउट जब दिया ये फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा बहुत और नीचे आया, रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद रिट्रेस करने के बाद फिर ऊपर भागा। मतलब अभी का हम देखेंगे, जो उसका जो रैली है, अभी तक वो रैली नीचे नहीं आया है। देखो, ये तो फास्ट लिस्टिंग आया था, फिर देन नीचे आया, ठीक है। नीचे से अभी फास्ट रैली ये शुरू कर रहा है, फास्ट रैली शुरू कर रहा है। अभी इसका फास्ट रैली शुरू हुआ ही नहीं, ठीक है। फास्ट रैली अभी कंटिन्यूस चल रहा है। तो फिर देखते हैं अभी ये मंथली चार्ट में हाईएस्ट कब, कितने में गया था। मंथली चार्ट में हाईएस्ट गया था 280, मतलब 281। तो अभी कितने में ट्रेडिंग कर रहा है? 260, अराउंड 259। तो इसमें हम देखेंगे, वीकली चार्ट भी देखेंगे। वीकली चार्ट में कब कब ये किया था, देखो इस वीकली चार्ट में मैं लगा के रखा हूँ। देखो, ये वीकली चार्ट में जब ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हुआ, और अब ये जो रिट्रेसमेंट कब आया था, ये जो रिट्रेसमेंट आया था, ये स्पेशल इवेंट था। आपको याद होगा कि ये जो 3 जून है, 3 जून है, 3 जून और 4 जून में इसीलिए मार्केट गिरा था, क्योंकि जब इलेक्शन की रिजल्ट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उस वजह से मार्केट थोड़ा, इवेंट की वजह से इधर उधर होता है। लेकिन इसका रैली ये अभी भी इंटैक्ट रखा है।
और डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट में क्या है अब देखो। डेली चार्ट में, डेली चार्ट हम देखेंगे, देखो फर्स्ट टाइम तो ये यहाँ से हायर हाई, ये जो ये था, ये यहाँ से जो ये था डाउ थ्योरी था, डाउ थ्योरी की रूल ब्रेक किया है, वहां से फिर यहाँ तक आया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो गैप था इसको कवर किया है, गैप को। देन यहाँ से फर्स्ट टाइम देखो, यहाँ से 2 दिन से पहले शुरू किया है उसका रैली, फिर एक हाई हायर लो कर रहा है। देखो ये फर्स्ट टाइम हायर हाई हायर लो कर रहा है। देन अभी ये चल रहा है, ये हायर हाई भी है हायर लो भी है अब। और मेरे हिसाब से ये ना 262, 261, 262 जब ये क्रॉस करेगा, अब ये टारगेट पहुंचेगा 280 तक। तो ये 280 भी क्रॉस करेगा, देन आप उसके ऊपर आराम से आपके हिसाब से रिस्क रिटर्न मैनेजमेंट कर हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ एटलीस्ट आप जब तक आपको और अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप उसमें मतलब होल्ड टाइट सीट टाइट करके बैठो आराम से। तो ये जोमेटो के बारे में था। देन चलेंगे नेक्स्ट, 3 नंबर, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक देखो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ देखो। आरबीएल बैंक में क्या हुआ था फर्स्ट टाइम, तो लिस्टिंग हुआ था 700, इसका हाईएस्ट हाई प्राइस कितना था, 720 16 तम समथिंग था। उसके बाद वहां से वो गिरा, गिरा फर्स्ट टाइम वो क्या किया था देखो, ये देखो रोल बता था मंथली में कैसे वो गिरा था, उसका क्या सिग्नल दिया था पहले। मंथ चार्ट में देखो ये तो अभी तक हायर हाई हायर लो कर रहा है, हायर, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये या ये कर रहा था, फर्स्ट टाइम हायर हाई से हायर लो किया और लोअर लो किया, लोअर लो किया। देन उसके बाद फर्स्ट टाइम जब इस मंथ में लोअर लो ये किया है, देन उसकी तरफ आपको यहाँ तक आपकी स्टॉप स्टॉप लॉस होना चाहिए। सपोज आपने लेके रखा है उस टाइम, तो यहाँ की जो ये था ना, इसका लो प्राइस कितना था, 578, ये आपका ना स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर उसके बाद इतना तगड़ा गिरा, तगड़ा गिरा, सब कुछ तोड़ दिया मतलब, और रूल वायोलेट किया। देन फिर वो अपने तरीके से शुरू कर दिया रैली, यहाँ से आ गया देखो। देन कंटिन्यूअसली नीचे आया, नीचे आया, फिर देन हायर हाई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है देखो, यहाँ रख गया, नहीं जाना है जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हायर हाई। आप उसमें एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री करेंगे तो फंस जाएंगे देखो। जो जो लोग यहाँ एंट्री किए थे सब फंस के आ गए यहाँ देखो। सपोज कोई इसने 272 में खरीद किया था, 273 72 में, अभी देखो कितने में पहुंच गया, 80 रुपये में पहुंच गया। ये कब का था, 2020 की बात बता रहा हूँ। देन ये आया गया था कब, 2022 को भी आ गया था, ठीक है। तो मैं 80 तक आया था। फिर हम यहाँ देखेंगे, ये जो रैली था, ये जो नीचे आ रहा था हायर लोअर लो लोअर हाई कर रहा था, फर्स्ट टाइम ये ब्रेक किया किसको, ये देखो इस दिन में ये ब्रेक किया था लोअर जो लोअर लो लोअर हाई को। ये हायर हाई हायर लो फर्स्ट टाइम ये बनाया था कब, इसमें देखो डेली चार्ट हम देखेंगे, ये सॉरी मंथली चार्ट देखेंगे। इसमें देखो फर्स्ट टाइम ये इसमें ही किया था देखो। ये कितना था, इसका हाई पॉइंट था 114, मतलब 115 मान के चलिए। इसका ब्रेक कब कितना, इसका हाई कितना आया था 133। तो इसका मतलब आप इसमें ना, इसमें आराम से एंट्री कर सकते थे। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो एटलीस्ट, हाँ जब आप मान के चलिए। और क्या आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कोई भी कोई भी स्टॉक कोई भी शेयर भाग रहा है, आप ऐसे मत सोचो कि यार मेरा तो ये मिसिंग हो गया, मैं इसको नहीं ले पाया, मुझे रिग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं करना। स्टॉक और शेयर वो आपको कभी ना कभी फिर से वो अपने 50 60% वो रिट्रेस करते, देन उसके बाद उसको ऊपर जाना है तो रिट्रेस करेंगे 60 70%, देन ऊपर वो भागेंगे और स्पीड से भागेंगे। तो आपको रिग्रेट नहीं करना है, छूट गया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको आपने ट्रैक करो, उसमें आपने अलर्ट करके रखो, वॉच लिस्ट बना के रखो। देन फिर उसमें जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एंट्री करने के लिए एंट्री कर। और फर्स्ट थिंग आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हाँ ये कब आएगा, एंट्री करना है मुझे, पेशेंस। हाँ 100%, वो 50% मिनिमम 50% रिट्रेस करेगा, मतलब नीचे आएगा। जितना ऊपर गया है, सपोज मान के चलो ऊपर गया है, जितना जहां से ऊपर गया है उसको एक मान के चलो, देन उसका जो रिट्रेस करेगा नीचे आएगा, उसका 50% एटलीस्ट वो रिट्रेस करेगा ही करेगा। और जब तक रिट्रेस नहीं करेगा, ऊपर जा रहा है जाने दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब गिरेगा तगड़ा गिरेगा। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, इतना जल्दबाज में
फालतू फालतू स्टॉक शेयर मत करिए। आराम से बैठिए, और किसी को भी लेके रखा है, सपोज आपकी टेक्निकल एनालिसिस की जो भी ये करके रखा है, होल्ड टाइट, सिट टाइट। अब जबरदस्ती बैठो। अब क्या होता है, मार्केट की चाल ऐसा ही है, लाइफ की जैसा, कभी खुशी होता है कभी दुख होता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई शेयर ऊपर जा, आज ऊपर बढ़ा है ना 20 रुपया, कल 10 रुपया नीचे आएगा, फिर कल बढ़ेगा 10 रुपया, फिर आएगा 5 रुपया, देन उसके बाद फिर भी ऐसे ही चलता है मार्केट, लाइफ एवरीथिंग साइक्लिकली चलता है, अप्स डाउन होकर ऊपर ही चलता है। तो कोई इसमें जल्दबाज करने के लिए नहीं है। तो यहाँ मैं बताता हूँ, ये मंथली चार्ट देखो, ये तो फर्स्ट टाइम यहाँ एंटर किए थे जो इंसान, सपोज जिसको आइडिया है, नॉलेज है मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो ये लोग तो आराम से, मैं तो बोला ये लोग ना 100% वन, जो ये था 100, 100, 115, मतलब 114 115 के पास ये लोग तो आराम से खरीद करके बैठे हैं, जो एक्चुअली उनको पता है, जिन लोग। तो वहां से देखो एकदम साइड शिफ्ट है। देखो सपोज कोई इंसान ने 115 में लेके रखा है, ठीक है, कब लिया है, 2022 जून को, तो एग्जैक्टली आप मान के चलो 2 साल हो गया, 115 में लिया था। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर ऊपर जाकर देखो कहाँ तक गया था ये, 300 तक, मतलब 115 से लेकर 300 कितना हो रहा है, आराम से मान चलो आपका पैसा 1.5 गुना हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना, ऑलमोस्ट 1.5 गुना के ऊपर ही है, 2.5 गुना, मतलब मान के चलो 2 गुना के पास आसपास। लेकिन सॉरी 2.5 गुना, सॉरी 1.5 गुना नहीं, 2.5 गुना के ऊपर हो गया था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है आपको, सीढ़ी, मतलब आराम से बैठना है, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ ऊपर आया है ना, आपने सपोज 115 में लिया है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, बेचने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक आ गया, ठीक है, ऊपर बढ़ रहा है, जाने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये वाला को ब्रेक नहीं कर रहा है ना, अब ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला को ब्रेक नहीं करेगा ना, इस वाला वे बता रहा है, ये जो बड़ा वाला कैंडल बता रहा हूँ, इसको जब ब्रेक नहीं कर रहा है ना, इसको जब ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो उसमें मत निकलो, एग्जिट मत करो, क्योंकि वो रिट्रेस करता है, जैसे मैंने बताया था अभी ना, जितना ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, देखो सपोज ये ऊपर गया था, ठीक है, अब देखो यहाँ तक गया है, अब इसका देखो कहाँ 50%, इसका 50% अभी यहाँ बन रहा है 186 187 में। अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है कितना, 212 चल रहा है। ठीक है, 212 चल रहा है, 212 चल रहा है कि नहीं, 212 चल रहा है, तो अभी 187 तक आएगा ही आएगा, क्योंकि वो रिट्रेस ही करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लगा के रखा है 190 187 तक लगा के रखा। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट है। और इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज बात था, सपोज ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये जब यहाँ से नीचे आएगा, नीचे जाके थोड़ा ऊपर जाएगा, देन ये कौन सा पैटर्न बन जाएगा, ये जो पैटर्न बनेगा ना, ये एंटर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आप देखोगे, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। और दैट मतलब ये बन रहा है मंथली चार्ट, मंथली चार्ट बन रहा है, मतलब इसका ये फ्यूरियस मूव लेने के लिए तैयारी कर रहा है, ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये आरबीएल बैंक है। आप देखिए, ये तो मंथली चार्ट मैंने क्लियरली बता दिया, कैसे नीचे आ रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, कहाँ से लेना है, ये करना है। आप वीकली देखेंगे, वीकली कहाँ से वो ब्रेकआउट जैसा, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज ये देखो, वीकली ये क्या, कब बना था, वीकली ये ना, ये ब्रेकआउट दिया था, कब दिया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इसको ब्रेकआउट दिया था कब, 3 जुलाई, 3 जुलाई को ब्रेकआउट दिया था, देन फिर उसके बाद नीचे आया, लोग इंसान घुस गए ना, जब घुस गए बहुत सारे लोग, कौन कौन थे, जो जो लोग थे, वो लोग क्या कि यहाँ से जिन लोग को, जो जो लोग यहाँ से लिए थे, यहाँ तक आ गया, उनको लगा कि ये डबल बॉटम हो रहा है, सॉरी डबल टॉप हो रहा है, सॉरी डबल टॉप हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, आप मार्केट तो गिरेगा। ठीक है, आपने ले लिया, सपोज आपकी ये ब्रेकआउट पॉइंट था, आपने देखा ये वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं लेके रखा। तो जो जो इंसान ये ऊपर जब ब्रेकआउट दिया था, तो बहुत सारे लोग खरीद किए, बहुत सारे लोग बेचे, इसीलिए कि डबल टॉप बन रहा है, नीचे आएगा। और बहुत सारे लोग इसीलिए खरीद गए कि ऊपर से वीकली चार्ट में प्रीवियस वीक, जो भी जितने रिसेंटली प्रीवियस वीक था उसका ब्रेकआउट दे रहा है, तो लोग यहाँ से खरीद गए। तो दोनों सही है, कोई इश्यू नहीं उसमें। लेकिन जब ये नेक्स्ट वीक में ये जब ब्रेकआउट दे रहा है ना, आपने जो लेके रखा था वो होल्ड टाइट, जो बेच दिए थे, जो लोग बेच दिए थे,
कि यहाँ जब नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट दे रहा है, ये कितना हाईएस्ट पॉइंट था, 194 था, ठीक है। इस वीक में जो जिस वीक में ब्रेकआउट दिया था 194, जब ब्रेकआउट को और रिसेंट वीक को ब्रेक कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि भाई ये तो अलग लेवल की तैयारी कर रहा है। क्योंकि तैयारी इसीलिए कर रहा है, देखो ये वाला पैटर्न में बताता आपको, ये चार्ट पैटर्न में बताता हूँ। ये जो पैटर्न हम देखेंगे यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये वाला पैटर्न को ओनली ऑब्जर्व करो, मेरे जो कर्सर को फॉलो करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पैटर्न को क्या बोलते हैं पता है? इसके पैटर्न को बोलते हैं कॉप एंड हैंडल पैटर्न। कॉप एंड हैंडल फॉर्मेशन जब होता है ना, वो आराम से ना स्टॉक को भगाता है, क्योंकि वो सिग्नल देता है कि भाई मैं जितना कंसोलिडेशन होना था, जितना मुझे रेस्ट करना था, मैंने कर लिया, अब मुझे भागना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वीक में इंटरेस्टिंगली जो लोग 100, ये कितना था इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 189, ठीक है। सपोज कोई इंसान 190 में भी लिया है, 191 में भी लिया है, कोई इशू नहीं है। तो 191 में लिया है, आप देखो इंसान 191 में लिया है, लेकिन वहां से फिर ऊपर तक कितना गया है देखो, फर्स्ट 2-3 वीक में 191 से ये गया था कितना, 251। मतलब आपको 60 रुपया ऑलमोस्ट दे दिया, 60 रुपया दे दिया, मतलब आपकी ऑलमोस्ट 40% तक हम मान के चलो, ठीक है। 35-40% आपको 2 हफ्ते में दे दिया था, 2 हफ्ते में आपको। तो अब क्या मैंने क्या बताया, हर टाइम मार्केट जब जितना ऊपर जाता है उसका 50% रिट्रेस करता है। यहाँ से आप आगे देखेंगे इंटरेस्टिंगली 50%, लगभग 60% ही होगा, उससे ज्यादा ही नहीं होगा। देन उसके बाद क्या क्या, अब ये क्या हुआ, कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि इसका जो हायर हाई हायर लो, ठीक है, ये इसका जो रैली चल रहा है ना, इसका वो ब्रेक नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है। अब ये जब थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ जब ब्रेकआउट जाता है, कोई इंसान सपोज यहाँ लिया है, ठीक है, कोई इंसान यहाँ लिया है, तो आप क्या करोगे, सपोज लिया है, अरे यार मेरे फंस गया, तो यहाँ तो नीचे आ गया, फिर मैं क्या करूँ फिर? अरे भाई होल्ड टाइट कोई इतना मतलब इतना घबराने की बात नहीं। आपने यहाँ लिया है, 2 हफ्ते तो हुआ ही नहीं, 1 महीने तो रखा नहीं, फिर आप सोच रहे मैं करोड़पति बनूंगा, लखपति बनूंगा, ऐसा नहीं होता। उसको समय देना पड़ता है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी शेयर हो, आपको एटलीस्ट 2 साल से ऊपर देना है, नहीं तो आपको मिनिमम 15-20% नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा मतलब खरीद करोगे बेचोगे, खरीद करोगे बेचोगे, ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, GST दोगे, ब्रोकरेज फीस सब कुछ दोगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बस वो ब्रोकरेज फर्म को आपको ये कर चलाना है और कुछ नहीं। तो ये देखो फिर कंटिन्यूस यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर गया, ये हायर हाई, लेकिन यहाँ ब्रेक किया है, देखो फर्स्ट टाइम ये जो वाला था इसको ब्रेक किया है, ठीक है। ये जो वाला है इसको ब्रेक किया है, इसको ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करके फिर यहाँ आया, ऊपर गया है, लेकिन ये हायर हाई नहीं कर पा रहा है, हायर लो अभी चल रहा है, ये देखो हायर लो, हायर लो, ये हायर लो, ठीक है। अब बात ये है कि मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ, और डेली में भी वही, जिसको आप डेली देखोगे तो डेली में भी वही सीन, जब ब्रेकआउट दिया होगा आपने देखा होगा, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट दिया था, जब मैंने बताया था, ये ब्रेकआउट दिया कब, वो वाला जो बताया था मैंने आपको, ब्रेकआउट इस दिन दिया था, ब्रेकआउट जब ये दिया था, ब्रेकआउट के 3 दिन बाद रिट्रेस किया, दिन ऊपर बाद ऊपर भागा। तो यहाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं नहीं बोला कि आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट करो, लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, जितना मुझे समझ है, मैं बता रहा हूँ कि ये अब देखो मंथली चार्ट में ये ना एक बड़ा तैयारी कर रहा है, ये तो रैली कर रहा है मंथली चार्ट, क्योंकि आप देखोगे इंटरेस्टिंग, जब चार्ट चार्ट जब मैं बता रहा था आपको, इसमें डेली वीकली मंथली ये जो है ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट रैली, डिफरेंट डिफरेंट थियोरी के हिसाब से चलता है। आप देखोगे ना, कोई मंथली चार्ट में सपोज नीचे आ रहा है, आप देखोगे डेली चार्ट में ऊपर जा रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो आप वीकली चार्ट भी देखोगे, डेली भी कंपेयर करो, तो ये तीनों जो है क्राइटेरिया, डेली वीकली मंथली, स्पेसिफिकली स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये तीनों को कंपेयर करोगे, फिर देखोगे कौन सी पोजीशन कौन सी प्राइस में ये ब्रेकआउट दे रहा है, आपको लेना चाहिए, एवरीथिंग अलाइन हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, देन आप उसमें एंट्री करो, जबरदस्त बैठो, आप देखोगे। इंटरेस्टिंग लास्ट में आपको बताऊंगा PFC RSC कैसे भागे थे, उसका क्या सीन हुआ था।
और वो कितना गुण हो गया था, मैं बस जस्ट बताने के लिए आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो मेरी लिस्ट में नहीं है अभी कि वो ब्रेकआउट की पोजीशन, बस आपको बताने के लिए वो कैसे टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। तो ये देखो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये मुझे अच्छा इसीलिए लग रहा है। देखो ये जो है ना, अभी देखो, ये तो अभी तक रैली नहीं, अभी तक रिट्रेस कर रहा है। जैसे मैंने बताया था, ऊपर ऊपर भागा है, लेकिन 50% रिट्रेस करेगा। 50% इसका कितना है? 187, 190 तक वो आएगा, एटलीस्ट तो 190 तक वो ये आएगा। देन वहां के बाद ना, 190 के बाद आप देखोगे जब वो थोड़ा ग्रीन बन रहा है, पोजिशन, मतलब कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो फॉर्मेशन होगा ना, आप देखो एंटायर ये जो ये इसको मिला के ये जो चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, इस चार्ट को, ये जो पैटर्न को हम क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया था पहले, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। और मंथली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूव शुरू करेगा। अभी रेस्ट कर रहा है, अभी धीरे धीरे रेस्ट करके एनर्जी ले रहा है, देन उसके बाद फ्यूल भर रहा है, देन उसके बाद गाड़ी भगाएगा। तो ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ये आरबीएल बैंक मेरे राइडर में है। देन नेक्स्ट, और एक मैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस आपको बताता हूँ। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस देखो, इसमें मैं इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो पहले तो बढ़ा था, देखो ये हायर हाई किया, ठीक है, देन फर्स्ट टाइम ये लिए लो किया, देन नीचे आया, फिर हायर हाई यहाँ जब किया, देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया। जब कब ब्रेकआउट दिया था? ये ब्रेकआउट दिया था इसमें 59 दिया था। हाँ, एक महीने बाद, फिर 2 महीने बाद देखो कितना भागा। ब्रेकआउट देता है वो 100% जाता है, आप मान के लेकिन रिट्रेस करेगा, आपको डराएगा, घबराएगा, और बहुत सारे लोग को उतारेगा मार्केट से, पोजीशन से निकालेगा, चलो निकलो, जिसके पास है ही नहीं, हिम्मत नहीं, पेशेंस नहीं, वो तो कमा नहीं पाएंगे, तो निकालता है। तो फिर देन ऊपर ऊपर भगा दे। फर्स्ट टाइम ये किया, फर्स्ट मंथ ये तो हायर है, फर्स्ट सेकंड मंथ देखो यहाँ से ये हायर हायर किया था, देन हायर लो किया नेक्स्ट मंथ, देन ऊपर जा। अब अभी तक कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन यहाँ मेरा, जैसे मैंने बताया था, मार्केट जितना जहां से शुरू होता है उसका 50 to 70% रेंज होता है, वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर वो ऊपर जाता है। ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, हायर हाई हायर लो, जो जैसे बताया था मैंने। थर्ड, एक डाउ थ्योरी जैसे अब फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारी एक थ्योरी है, उसमें आप देखोगे ये ना फर्स्ट पैटर्न वो ये कर रहा है, रैली कर रहा है, देन सेकंड आया, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये जो फोर्थ होता है ना, एक होता है 1 2 3 4 5, देन ए बी सी, एक पैटर्न बनता है। उसको बोलते कौन सा पैटर्न मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में होगा। नहीं तो जस्ट लेट मी चेक which pattern, वन which pattern, 1 2 3 4 5, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी सी, ए बी सी इन स्टॉक मार्केट। यस, वेब वेब, वेब कैंडल, इलियट वेब थ्योरी, सॉरी, इलियट वेब थ्योरी, इलियट वेब थ्योरी के हिसाब से क्या होगा? फर्स्ट वन, यहाँ मैं बताता हूँ इसको, दिखाता हूँ। देखो ये बन रहा है, कैसे बन रहा है ये देखो, 1 2, देखो 1, ठीक है, सॉरी, ये 1 हो रहा है, देखो, देन 2, देन 3, देन 4, ठीक है। आप ना इलियट वेब थ्योरी थोड़ा देख लीजिए, लेकिन इलियट वेब थ्योरी को आप ऑब्जर्व करोगे, इलियट वेब थ्योरी को आप ऑब्जर्व करोगे, एकदम से नॉलेज गेन करोगे, आपको पता लगेगा एक्चुअल मार्केट कैसे चलता है। अब ये मंथली पैटर्न, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग ये जो पैटर्न है आपको सीखने के लिए, ये पैटर्न एकदम से सही टाइम में आपको मैंने चूज करके बता रहा हूँ। इक्विटस फॉल फाइनेंस को आप देखोगे, पैटर्न को देखोगे, और वो जो रैली चल रहा है उसको देखोगे, और इलियट थ्योरी देखोगे, देन इसके साथ आप मैच करोगे वो कैसे चल रहा है, देखना, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 तक जाता है, और देन 5, और ये जो 5 जाएगा ना, और तेजी से जाएगा, और वो उसके बाद वो फिर आएगा, ए, देन बी,
देन सी, फिर फॉर्मेशन करेगा ऊपर जाएगा। तो ये एलियट वेव थ्योरी ये ऐसे बताता है। आप थोड़ा देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंगली आपको पता चल जाए। और ये यहाँ क्या हो रहा है मेरा देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ अभी ये जो पैटर्न बना है ना, ये देखो, ये कैंडल को देखो, कैंडल हायर हाई से है ना, ये हायर अभी तक ये जो इसको ब्रेक करना चाहिए था लेकिन ये ब्रेक नहीं किया, यहाँ सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेकर कर रहा है क्या देखो, फर्स्ट टाइम इतने महीने के बाद, कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद आप देखोगे ये फर्स्ट टाइम हायर हाई किया है। हायर हाई हायर लो किया, ये कैंडल दिख रहा है ना कंटिन्यूस मंथली चार्ट। तो ये दिस इज द राइट टाइम टू एंट्री। ठीक है, हमने तो इसको देख लिया किसमें, मंथली चार्ट में। थोड़ा वीकली ऑब्जर्व कर लेते, वीकली ऑब्जर्व करेंगे, देखो वीकली भी देखो, ये जो जितना भी ये हुआ था इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये हायर हाई कर रहा है लेकिन नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये वीकली देखेंगे तो वीकली देखो, इसका जो ये लो था, ये लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ सपोर्ट लिया है। देन उसके बाद हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। देखो ये क्या था, हायर हाई हायर लो क्या था, लेकिन यहाँ लो मेंटेन कर रहा है, लेकिन यहाँ देखो इसके बाद हायर हाई हायर लो कर रहा है, इससे भी ऊपर है, लो क्लोज हो रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट हमने देख लिया कि वो भी हमारी सपोर्ट का व्यू, हमारी सपोर्ट दे रहा है, थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। डे चार्ट देखेंगे, देखो डे चार्ट इंटरेस्टिंग, डे चार्ट एकदम आराम से फॉर्मेशन हो रहा है। डे चार्ट में क्या हो रहा है, डे चार्ट में देखो, डे चार्ट में देखो, ये फर्स्ट टाइम वो ब्रेकआउट दिया था यहाँ, देखो मैंने जैसे बताया था, ये ब्रेकआउट दिया है ना, ब्रेकआउट दिया था, ये यहाँ दिया था, ये रिट्रेस किया। ब्रेकआउट जिस दिन देता है वो रिट्रेस करता है, जैसे ही मैंने बताया ना, रिट्रेस एवरी टाइम में ब्रेकआउट में रिट्रेस करेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने ले लिया कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया था, 2 साल और आप रखो, जिस जहां से आपने लिया ना 2 इयर्स रखो। आपको शॉर्ट टर्म के लिए ना नुकसान दिखाएगा, और वो आप जब तक वो आपको आप रियलाइज नहीं करोगे, उसको बेचोगे नहीं, तो लॉस ही नहीं होगा ना। जब प्रॉफिट होगा वो निकाल देना। लेकिन ये थ्योरी सपोर्ट करने के बाद, एंट्री करने के बाद, देन वहां के बाद आप खराब हो रहे हो, तो थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, देन आपको प्रॉफिटेबल 100% वो देगा। तो यहाँ देखो वो रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, जब रिट्रेस कर रहा है ना, देखना, मैं बताता हूँ, ये डेली चार्ट बताता हूँ, ये रिसेंटली रिट्रेस किया है, सॉरी ब्रेकआउट दिया है, देन रिसेंटली रिसेंटली ये किया है, रिट्रेस भी किया है। देन ये आप ऑब्जर्व करना, इस हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते और 3 हफ्ते मोस्ट मैक्सिमम टाइम, देन और फिर ऊपर जाएगा। अब ये वाला जो हमारी ये है टारगेट ब्रेकआउट पॉइंट है, इसको ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करने से एंट्री नहीं करने का, आपने उस टाइम लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये वाला ब्रेक नहीं कर रहा है ये वाला कैंडल को, तो ये कितना है, इसका हाई प्राइस देखेंगे 86.9, मतलब 87। जब तक 87 नहीं हो रहा है आप एंट्री मत करना। ठीक है, एंट्री जब 87 को क्रॉस कर रहा है तो आप एंट्री करो, जबरदस्त बैठो। क्योंकि और इसमें इतना भारी गिरा है, ये इतना ये किया है। उसके बाद देखो इंटरेस्टिंगली, जैसे मैंने मंथली लगाया था, देखो आपको दिख रहा है ना, डेली चार्ट भी देखो, 1 2 3 4 5, और ये जो 5 होगा ना, यहाँ से रॉकेट की तरह भागेगा। तो ये जो है ना, इसको ब्रेकआउट देगा। ऑलमोस्ट मान के चलो 87 में सपोर्ट लिया है ना, तो आपको वहां से कितना, ये ऑलमोस्ट मान के चलो 116 115 तो ऊपर जाएगा, 15 और 15 30 रुपया मिल जाएगा, 30 रुपया मिल जाएगा, मतलब 90 में 30 कितना, 1/3 हो रहा है, 1/3 मतलब 33 34% आपको मिल जाएगा रिटर्न मिनिमम। ठीक है, और ऐसा नहीं और ये जितना ये फोर्थ, ये थर्ड जो वेव होता है ना, थर्ड वेव से फिफ्थ वेव उसका डबल होता है। ठीक है, ये थर्ड वेव कहाँ से, सपोज मान के चले अप्रोक्सीमेटली ये 40 रुपया से शुरू होकर यहाँ आया था, कितना, 100, मतलब 3 गुना हो आया था। अभी यहाँ कितना है, ये सपोज 76 है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये 210 तक जाएगा, 200 तक आराम से जाएगा, 3 गुना होगा ही होगा। ठीक है, तो आराम से आप लेकर बैठोगे तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। लेकिन होल्ड टाइट, सीट टाइट, कोई ये नहीं है, पढ़ाई करो, नॉलेज गेन करो। आपको दिक्कत हो रहा है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करो। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज नॉलेज। आप खुद ट्राई करोगे, खुद मेहनत करोगे, खुद धीरे धीरे सीखोगे, तो आप खुद ही कर पाओगे, किसी से मतलब पूछना नहीं, किसी को ये नहीं करना है। आपके हिसाब से आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन सकते। तो ये मेरा इंटरेस्टिंग था स्टॉक।
और एक दूसरा 5 नंबर वाला स्टॉक भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं मुझे ये क्यों अच्छा लग रहा है, देखो ये क्या है, आईएफएल फिनांस। आईएफएल फिनांस वाला देखो। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है देखो, यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं दिया अभी तक। देखो ये तो जैसे मैंने बताया था, हायर हाई हायर लो तक किया, देन हायर लो हायर लोअर लो किया। ठीक है। लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई लोअर लो, देन उसके बाद ऊपर ऊपर नीचे ऊपर हो गया, लेकिन ये ब्रेक नहीं दे पा रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। लेकिन आप इंटरेस्टली इसको फॉलो करोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ से देखो शुरू हो गया ये मंथली जो था। इस मंथ में ना, ये मंथ में देखो, इसको ये हायर हाई हायर लो शुरू कर रहा है, देखो धीरे धीरे हायर हाई हायर लो कर रहा है। एकदम कंसोलिडेशन फेज में है ये। और मैं बताता हूँ ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट कब देगा, ये जो हाई पॉइंट है इसको, ये 683 है। ये जो ब्रेकआउट देगा ना, इस वाले पोजीशन में आपको पोजीशन लेना है। और मैं बताता हूँ और एक चीज, ये जो फॉर्मेशन होगा यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से सपोज ये धीरे 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 यहाँ सपोज ये कर रहा है, तो ये अब पैटर्न देखेगा ना, ये पैटर्न कॉप एंड हैंडल फॉर्मेशन पैटर्न होगा। कॉप एंड हैंडल जब फॉर्मेशन होगा, फिर देन वो 50% आएगा, रिट्रेस करेगा। देन 50% रिट्रेस करने के बाद थर्ड टाइम जब डबल बटन से ट्रिपल बटन, सपोज मैं बता रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, फिर देन यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर जब जाएगा तगड़ा भागेगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट होगा। ठीक है। रिट्रेसमेंट होने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में होगा, और जब ये ब्रेकआउट देगा ना, अब मान के चलिए ये जो ब्रेकआउट होगा ये फास्ट एंड फ्यूरियस होगा, इसको जब ब्रेकआउट ब्रेकआउट देगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला स्टॉक आप, आईएफएल जो फिनांस है, इसको आप ये रेडर में रखो। देखो फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, आपने मंथली तो मैंने दिखा दिया, वीकली भी आपने देख चुके हैं। और ये देखो डेली वाला आपको बताता हूँ, डेली कहाँ से एक्चुअल पोजीशन लेना चाहिए। पोजीशन अभी कोई नहीं लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई लिया होगा, लॉस कभी नहीं होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, 2 to 3 years मिनिमम देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम जो डे चार्ट है, डे चार्ट को हायर हाई हायर लो ये किया है फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद ऊपर ऊपर गया देखो, फिर यहाँ रिट्रेस किया, अब ऊपर तो गया मेरा वाला, एटलीस्ट वो रिट्रेस करे। और ये जो गिरा था कब, 4 जून को, पॉलिटिकल इवेंट था, तो हर स्टॉक मार्केट तो एकदम ब्लॉट बात हो गया था। अब ये मार्केट वाइड भी ये चलता है ना, सेंटीमेंट चलता है, तो ये भी बेच दिए इसको। लेकिन जो इंसान यहाँ से खरीद किया होगा वो, माई गॉड, देखो 340 से देखो एकदम से उसको मिल गया क्या, 530, मतलब 200 रुपया मिल गया। 200 रुपया मिल गया मतलब आपको कितना मिल गया, आराम से आपको 60% मिल गया। मतलब 70% मिल गया आपको रिटर्न। कितने महीने में, सपोज 4 जून में आपने लिया होगा। ठीक है। 4 जून से यहाँ देखो, यहाँ कितना है ये, 60 जून, एक महीने में आपको 70%। ठीक है। एक महीने में 70% आपको दे रहा है, और क्या चाहिए आपको। तो ऐसा आप इसको आप करो, इन्वेस्ट करो, आपकी रिस्क रिटर्न के हिसाब से रिटर्न, आपकी ये इतना रिटर्न आ गया मेरा, बस मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप देख लो, फिर उस हिसाब से आप मैनेज करो, सेलिंग करो, बाय करो, कर सकते। लेकिन फर्स्ट आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, एवरीथिंग सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखोगे। मार्केट बहुत बड़ा है, आपको समय देना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, देन आप इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर इन्वेस्टर बनोगे जब आप समय एक्चुअली लोगे, पेशेंस रखो। तो ये मेरा था फेवरेट जो ब्रेकआउट स्टॉक है, 5 ब्रेकआउट स्टॉक। तो ना मैं इसको आपको ये कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ आप इसमें इन्वेस्ट करो, ना मैं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है, आज मैं भी रहा हूँ। लेकिन आप सीखो, 100% टाइम आप ये करो, रिप्ले करो, बैक टेस्टिंग करो, देन आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे चलता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पीएफसी वाला में आपको ये किया था, मैं बताता हूँ पीएफसी कैसे ब्रेकआउट दिया था और वो कैसे भागा है। मंथली लगा देंगे तो इंटरेस्टिंग ये करेगा, देखो मैंने लगा के रखा है। जो इंसान देखो ये देखो, ये फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था 2008 को, 2007 को ये हाई किया था कितना, 148, 148। देन उसके बाद 2010 को हाई किया कितना, 154। उसके बाद तो वो हाई किया ही नहीं, क्योंकि वो ब्रेक मतलब उसको ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है। तो यहाँ एंट्री नहीं करना है। लेकिन आप देखोगे इंटरेस्टिंगली, भाई देखो यार ये कैसे भागा है, देखो ये ना,
2007 से लेकर 2023 तक, मैं बताता हूँ, 2007 से लेकर 2023, मतलब मान के चलो, मतलब कितना, तेरह ये चार, ऑलमोस्ट चार, 17 साल, 17 साल के बाद ये ब्रेकआउट दिया। और ये 17 साल के बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा था, एक एक फंस गया था, एक रेंज में फंस गया, देखो एकदम रेंज में फंस गया था। 17 साल के बाद जब ये ब्रेकआउट दिया, कोई इंसान 154 में लिया होगा, ठीक है, कोई इंसान 154 में लिया होगा ना। अब देखो 154 में जिसने लिया है, पीएफसी का प्राइस कितना भी हो रहा है, चल रहे वो हाईएस्ट गया था कितना, 580। मतलब कितना हुआ है, ऑलमोस्ट कितना, 150 × 3, 4 मान के चलो, 4 गुना हो चुका। कितने में ये ब्रेकआउट कब दिया था, 2023 में, लास्ट जुलाई में, मतलब 1 ईयर में ये आपकी पैसा 4 गुना कर दिया। और ये स्टॉक कब ढूंढना है, आपको रेडर में रखना है। ये जब लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है, जितना लॉन्ग कंसोलिडेशन होगा, जितना लॉन्ग कंसोलिडेशन होगा, और ब्रेकआउट जितना लेट में होगा कंसोलिडेशन के बाद, और ब्रेकआउट फास्ट एंड फ्यूरियस होता है और तगड़ा होता है। तो इसमें आप ये स्टॉक को चूज करके एंट्री करोगे, तो आप तो 100% आप मान के चलो, 1000 शेयर में आपने यहाँ रखा होगा, 1000 इंटू, ये कितना है, 1.5 लाख रखा होगा, 1.5 लाख मल्टीप्लाई कर लो चार, 1.5 लाख एक साल में आपका हो जाता 5 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख, 5 लाख। देख रहे हैं ना ये टोटल प्राइस कितना है, 5 लाख, 5,45,000 हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही चलता है मार्केट, स्टॉक मार्केट, आपकी नॉलेज गेन करना पड़ेगा, स्टॉक पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि ये जो आइडिया है ना, आपको दे देता हूँ कि इतना कोई घबराने की बात नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। अब देखो ये बीच बीच में जैसे मैंने बताया ना, हर टाइम मार्केट की जो काम है ना वो सेम ही है। देखो ये बढ़ रहा है ना, कोई इंसान यहाँ भेज दिया होगा, देखो रिट्रेस किया, यहाँ रिट्रेस किया, किया कि नहीं। अब देखो ये इधर गया, ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, 50% यहाँ से लगा के देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 50-40%। और ये इसलिए ये रिट्रेस नहीं कर रहा है इतना, मतलब नीचे नहीं आ रहा है जो, क्योंकि भाई ये कंसोलिडेशन हो रहा था 17 साल तक। तो उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया है, अब देखो तगड़ा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ देखो रिट्रेस किया है इसको, लेकिन फिर भी इंटैक्ट है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ अभी मेरे हिसाब से, अब ये मंथली आप देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये मंथली में अभी इसको ये ब्रेक अभी किया नहीं, अब यहाँ एंट्री कब लोगे, 580 के ऊपर और ब्रेकआउट जब देगा, 580 के ऊपर आप ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो एंट्री, नहीं तो रहने दो। ठीक है। तो ये था जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पीएफसी कैसे काम किया था, आरएसी भी सेम ही होगा। अब आरएसी भी थोड़ा देखा लेता हूँ, जस्ट मिनट। आरएसी, यस, देखो सेम है, आरएसी पीएफसी दोनों की तरह, क्योंकि सेम है ना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाला, इलेक्ट्रिक, ये फाइनेंस कंपनी वाले भी। तो ये देखो, ये भी ब्रेकआउट दिया, ये कब, ये तो और तगड़ा दिया भाई। इसका तो अलग लेवल की ये है। सेम, मतलब सेम, ये दोनों की मूव सेम होता है, जब नीचे गिरते दोनों एक साथ गिरते, जब ऊपर बढ़ते दोनों एक साथ ही बढ़ते। अब देखो ये रिट्रेस क्या है, लेकिन यहाँ से भाई ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, ये देखो, हायर हाई, हायर लो, ये यहाँ से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो करना शुरू कर रहा है। लोअर हाई तक कर रहा है, लोअर लो तो अभी तक नहीं किया है, लोअर लो जब करेगा यहाँ आएगा। और स्टॉप लॉस जो कब होगा, ये 520-30 मान के चलो, 530, 530, 530 में आपकी स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी इंसान लेके रखा है, नीचे आएगा तो। और ये इसको ब्रेक करेगा ना भाई, सच में बताता हूँ, नीचे करेक्शन होगा, और मैं बताता हूँ करेक्शन 100% होता है। ये जो रैली हुआ ना, यहाँ से भागा है, ठीक है, यहाँ से जब भागा है ना ये, यहाँ से जब भागा ना, एटलीस्ट तो ये 50% रिट्रेस करेगा, एटलीस्ट तो वो आएगा 350, 370 तक आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, मेरे हिसाब जो मेरा इंट्यूटिव इंट्यूशन कह रहा है। तो इसमें जल्दबाजी करने की कोई नहीं, जाने दो, फिर आएगा, रिट्रेस होगा, कोई इवेंट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर आप एंट्री करना, कोई जल्दबाजी। और जो आप ले रहे हो ना, उसको कभी मत छोड़ना, एटलीस्ट 3 इयर्स 4 इयर्स रखो, होल्ड करो, देन आपको प्रॉफिटेबल होगा। तो फिर आपके हिसाब से आप बेचना है, फिर खरीद करना है, जो करना है करो, लेकिन कभी लॉस में बेचना, सेलिंग ही मत करना। तो ये मेरा था जो आइडिया, मैं आपको बता देता हूँ। सो फाइनली इतने दिन के बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ, कि मैं थोड़ा काम में बिजी था। सो ये मेरा चैनल है, आप उसमें आप देख सकते हो मेरा टेक्निक, जो कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह है, ये जो मैंने ऑप्शन वाला बताया था। लेकिन मुझे ये लगा कि ये मैं वीकली एक में वीडियो बनाऊंगा, 4-5 स्टॉक की ब्रेकआउट स्टॉक आपको ढूंढ कर मैं आपको बताऊंगा,
just for learning purpose. Not recommended you to invest in the market without proper knowledge, without financial advisor. So just gain your knowledge and invest. See, buy or hold. If you buy, hold tight, sit tight. Thank you so much. I hope you enjoyed this video. Thank you so much.